प्राकृतिक आपदा सोलन वासियों पर कहर बनकर टूटी। उनके सपनों के घर उनके सामने धराशायी हो गए। कुछ के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिसके चलते उन्हें अपने घरों को छोड़कर किराए के मकानों में शरण लेनी पड़ी। अब फिर से जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घर रहने लायक हो सकते हैं उसको रिपेयर किया जा रहा है, तो कुछ घरों को तोड़कर फिर से नींव भरने का काम चल रहा है। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह है कि घरों के पानी बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे, जो निवेदन करने के बाद भी जोड़े नहीं जा रहे, जिसकी वजह से कार्य ठीक से नहीं चल पा रहा है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि प्रशासन को ऐसे समय पर उनकी मदद करनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। वहीं प्रधान ने जानकारी दी है और बताया कि शांति में जब आपदा आई थी तो कई मकानों को भारी नुकसान हुआ था। कुछ घर पूरी तरह से गिरने के कगार पर पहुंच चुके थे, जिसका कारण प्रशासन ने उनके घरों की बिजली पानी के कनेक्शन कटवा दिए थे। लेकिन अब फिर से घरों की मुरम्मत की जा रही है, जिसके कारण उन्हें पानी बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि प्रशासन फिर से विभागों को आदेश देकर पानी बिजली के कनेक्शन को बहाल करवाए, ताकि प्रभावितों को कुछ सहायता मिल सके। असल मीटर काटने की बिजली काटने की बात आई। रेट प्रॉफिटिंग का जो अभी मामला है वो एडीसी के माध्यम से हमने अपने सभागार में ही एक मीटिंग लोगों की करवाई थी। उसमें जो बिल्कुल टिल्ड मकान, जो आपकी जो टीम आपके दिल्ली आपके शायद है चंडीगढ़ या दिल्ली से जो टीम आई थी, उन्होंने पूरे एक मकान का दौरा किया कि यह मकान कितना टिल्ड, कोई 6% था, कोई 2% था, और एक मकान जो बिल्कुल आपके विशाल राणा जी के मकान के बिल्कुल आपने देखा भी होगा, बिल्कुल टेढ़ा था, वो मकान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और जो नीचे जो फ्लैट है रेड वैसे 10 के 10 वैसे ही पड़े हैं। और कुछ एक मकानों में मकान का कार्य शुरू हो चुका है। और अभी मैं आपके माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहूँगा कि लोग वहाँ पे जैसे उन्होंने अपने मकान का काम शुरू कर दिया है, तो वो लोग बोल रहे भी हमारे को मकान के काम करने के लिए बिजली और पानी की ज़रूरत है। अदरवाइज उन्होंने किसी पड़ोसी से बिजली वगैरह जैसे बिजली की वो ली है। तो आज यहाँ पे अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग होने के बाद मैंने एडीसी सर से खुद एक शिष्टाचार भेंट करनी है कि वहाँ पे जिन लोगों ने अपने मकान का काम शुरू कर दिया है उनको जल्द से जल्द प्रशासन बिजली के मीटर अलॉट करने की, क्योंकि अभी जिस टाइम ये आपदा आई थी उस टाइम उनके कनेक्शन काट दिए गए थे ड्यू टू जैसे कोई ऐसी अनहोनी ना हो, जैसे बिजली के पोल वगैरह तारे वगैरह सारे गिर चुके थे। तो अभी आज एडीसी सर से मैं इसके बाद एक जरूरी प्रशासन के अभी हमारे कोई एक पंचायती राज की एक 2 घंटे की ट्रेनिंग है। उसके बाद हमने प्रधान जी और हमने खुद एडीसी सर से उस बिजली और पानी के विषय में मिलना है। प्राकृतिक आपदा सोलन वासियों पर कहर बनकर टूटी। उनके सपनों के घर उनके सामने धराशायी हो गए। कुछ के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिसके चलते उन्हें अपने घरों को छोड़कर किराए के मकानों में शरण लेनी पड़ी। अब फिर से जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घर रहने लायक हो सकते हैं उसको रिपेयर किया जा रहा है, तो कुछ घरों को तोड़कर फिर से नींव भरने का काम चल रहा है। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह है कि घरों के पानी बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे, जो निवेदन करने के बाद भी जोड़े नहीं जा रहे, जिसकी वजह से कार्य ठीक से नहीं चल पा रहा है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि प्रशासन को ऐसे समय पर उनकी मदद करनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। वहीं प्रधान ने जानकारी दी है और बताया कि शांति में जब आपदा आई थी तो कई मकानों को भारी नुकसान हुआ था। कुछ घर पूरी तरह से गिरने के कगार पर पहुंच चुके थे, जिसका कारण प्रशासन ने उनके घरों की बिजली पानी के कनेक्शन कटवा दिए थे। लेकिन अब फिर से घरों की मुरम्मत की जा रही है, जिसके कारण उन्हें पानी बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि प्रशासन फिर से विभागों को आदेश देकर पानी बिजली के कनेक्शन को बहाल करवाए, ताकि प्रभावितों को कुछ सहायता मिल सके। असल मीटर काटने की बिजली काटने की बात आई। रेट प्रॉफिटिंग का जो अभी मामला है वो एडीसी के माध्यम से हमने अपने सभागार में ही एक मीटिंग लोगों की करवाई थी। उसमें जो बिल्कुल टिल्ड मकान, जो आपकी जो टीम आपके दिल्ली आपके शायद है चंडीगढ़ या दिल्ली से जो टीम आई थी, उन्होंने पूरे एक मकान का दौरा किया कि यह मकान कितना टिल्ड, कोई 6% था, कोई 2% था, और एक मकान जो बिल्कुल आपके विशाल राणा जी के मकान के बिल्कुल आपने देखा भी होगा, बिल्कुल टेढ़ा था, वो मकान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और जो नीचे जो फ्लैट है रेड वैसे 10 के 10 वैसे ही पड़े हैं। और कुछ एक मकानों में मकान का कार्य शुरू हो चुका है। और अभी मैं आपके माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहूँगा कि लोग वहाँ पे जैसे उन्होंने अपने मकान का काम शुरू कर दिया है, तो वो लोग बोल रहे भी हमारे को मकान के काम करने के लिए बिजली और पानी की ज़रूरत है। अदरवाइज उन्होंने किसी पड़ोसी से बिजली वगैरह जैसे बिजली की वो ली है। तो आज
इस अब आज यहाँ पे मैं अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग होने के बाद मैंने एडीसी सर से खुद एक शिष्टाचार भेंट करनी है कि वहाँ पे जिन लोगों ने अपने मकान का काम शुरू कर दिया है उनको जल्द से जल्द प्रशासन बिजली के मीटर अलॉट करने की, क्योंकि अभी जिस टाइम ये आपदा आई थी उस टाइम उनके कनेक्शन काट दिए गए थे ड्यू टू जैसे कोई ऐसी अनहोनी ना हो, जैसे बिजली के पोल वगैरह तारे वगैरह सारे गिर चुके थे। तो अभी आज एडीसी सर से मैं इसके बाद एक जरूरी प्रशासन के अभी हमारी कोई एक पंचायती राज की एक 2 घंटे की ट्रेनिंग है, उसके बाद हमने प्रधान जी और हमने खुद एडीसी सर से उस बिजली और पानी के विषय में मिलना है।